हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राकेश कुमार। आज हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी मुश्किल लगता है तो आज के बाद ट्रिग्नोमेट्री आसान लगेगा, अगर आप मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहते हैं तो समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले बेसिक्स ही समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब होता है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है तीन कोण होते हैं इसमें, और तीन भुजाएं होती हैं। किसी भी राइट एंगल, अगर मान लो हमने क्या लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कोई अगर एंगल ए है तो ए के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। ये होता है हाइपोटेन्यूस, और ये होता है बेस। बेस। अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ये जो तीन साइड हैं और तीन एंगल हैं, इन साइड और एंगल्स का रिलेशन। एंगल्स और साइड का रिलेशन। अब इसे हम जो है साइन, कोस, टेन, तीन टर्म हमें याद रखने हैं। साइन, कोस, टेन। साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, टेन क्या होता है। साइन का मतलब होता है इन दोनों का रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसे याद रखने की क्या ट्रिक, हम इसे याद रखने के लिए क्या ट्रिक करेंगे हम। पीपल हैव curly hair app। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये और भी ट्रिक होती है अगर हम इसे हिंदी में समझें। जैसे ये होता है हमारा, ये होता है हमारा लंब, ये होता है हमारा आधार, और ये होता है हमारा कर्ण। तो एक ट्रिक है लाल बटे कक्का। लाल से मतलब लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा का मतलब ये भी हो जाएगा, अगर ये थीटा एंगल है तो लंब बटे कर्ण। कोस थीटा का मतलब हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का मतलब हो जाएगा लंब बटे आधार। अब इसे हिंदी में याद रखने का तरीका होता है लाल बटे कक्का। हमने जैसे वही बताया है, लाल से मतलब होता है लंब बटे कर्ण हो गया साइन थीटा, आधार बटे कर्ण हो गया कोस थीटा, लंब बटे आधार हो गया टेन थीटा। तो यह जो है साइड्स और एंगल्स का रिलेशन है, मतलब दो साइड्स जो है उनका रेशियो जो है वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, इन्हें हम याद रखेंगे। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे
एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इसे निकालते कैसे हैं? एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन फॉर्मूले हैं, इम्पोर्टेंट हैं, और इन तीन फॉर्मूले से तीन तीन फॉर्मूले और बन जाएंगे, मतलब 9 फॉर्मूले बन जाएंगे। जैसे अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो इसे ले जाएंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस आइडेंटिटी जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको निकालते कैसे हैं। तो इसका निकालने का तरीका हम इसी से समझेंगे। एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट नहीं कह सकते, मैथमेटिशियन थे, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने एक प्रमेय दी थी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड। सभी को याद रहती है बच्चों को। क्या प्रमेय थी? तो पाइथागोरस ने प्रमेय दी थी, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। क्या प्रमेय थी? ये ठीक है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। दैट इज, अगर ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है 90 डिग्री के, सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज दैट इज कर्ण होती है, तो कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो अदर दोनों साइडों के लंब मतलब स्क्वायर के बराबर होगा, तो स्क्वायर के सम के बराबर होगा। दैट इज कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर, अब क्या करेंगे इसमें, कर्ण का स्क्वायर जो है इससे पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण स्क्वायर, या पहले लिख दें एक लाइन में, कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, भाग देने पर, और भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बट्टे कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब हो गया प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आइडेंटिटी निकल गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरीके से अन्य आइडेंटिटी भी हम इसी तरीके से निकालेंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।